टॉपिक का नाम लिखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, दैट इज सिंगल एंट्री. सबसे पहला, द वर्ड फिनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट. इज इट क्लियर? अभी कुछ लिखना नहीं, जब मैं बोलूंगा तभी लिखने का है. एंड दिस इज डेमो एज वेल एज कंटिन्यूड क्लास. मतलब जो अभी सीखा है वो नए क्लास में वापस रिस्टार्ट नहीं होगा, इसी से आगे चलता रहेगा, डेमो से आगे. अंडरस्टूड? सो वी आर कंडक्टिंग डेमो एज वेल एज कंटिन्यूइंग. ये वापस रिपीट होने वाला नहीं है. वेरी फर्स्ट व्हाट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, फिनेंशियल स्टेटमेंट. फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नथिंग बट प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग, P&L account and balance sheet. When it is to be prepared at each year end. At जैसे ही अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है, at the end of each accounting year, at the end of a proprietor, owner, partners has to prepare their financial statement to find out to whether there is a profit or loss, whether its balance sheet represent true and fair view, that is assets represents liability or liabilities are represented by asset. Is it clear? This is what the purpose. लेकिन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस टॉपिक में. ये फिनेंशियल स्टेटमेंट कहां से प्रिपेयर करने का अपने को? फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड. अब इन 11, 12 टिल ग्रेजुएशन आप फाइनल अकाउंट बहुत टाइम करोगे. व्हाट इज द बेसिक सोर्स राइट फ्रॉम स्टैंडर्ड 11, 12 यू आर हैविंग to prepare trading P&L? ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंसेस हमेशा बेसिक सोर्स रहता है. यस और नो? ट्रायल बैलेंस टैलीड है. ट्रायल बैलेंस तो मेरा बैलेंस शीट टैली होता ही होता है, राइट? अब थोड़ा दिमाग की बत्ती चलाओ. ट्रायल बैलेंस टैलीड है मतलब डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट हो चुका है. दैट मीन्स ऑल ट्रांजैक्शंस, ऑल properly recorded with debit and credit effect, and a double entry system is followed. Double entry system is trial balance is prepared and then you are preparing trading P&L and balance sheet. That means आज तक, अभी तक जो आपने trading P&L balance sheet किया, that is from complete record. That is 100% double entry system follow हो गया and then you are preparing trading P&L and balance sheet. What is the theme of this topic? We have to prepare again trading P&L and balance sheet, but from that means the trader has not maintained, trader has double entry, trader has not maintained. Is it clear? अगर डबल एंट्री नहीं है तो उसे नॉर्मली कॉमन वर्ड ऑफ यूजिंग इज सिंगल एंट्री. कॉमन वर्ड ऑफ यूजिंग इज दैट इज नथिंग बट अ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड. दैट इज नथिंग बट अ. Understood? Now the question arises, who will follow? Who will this incomplete record or the single entry? Who will use it? Who will use it? My simple answer is that a small trader. क्या word use किया मैंने? Small trader who cannot afford to appoint a good accountant. A small trader who cannot afford to appoint a accountant. बराबर है. छोटा बिजनेसमैन है, अकाउंटेंट वगैरह रख नहीं सकता है, इलिटरेट है, टोपी डाल रहा है, लेकिन बिजनेस करने में दिमाग शातिर है. इज इट क्लियर? गुड बिजनेसमैन बट ही डजंट नो द ABCD ऑफ अकाउंट एंड ही कैनॉट अफोर्ड टू अपॉइंट एनी पर्सन. ही विल मेंटेन अ स्मॉल डायरी. ही विल मेंटेन अपने जेब में डायरी रखेगा. एज एंड व्हेन कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है, एज एंड व्हेन कोई भी बिजनेस, अपने डायरी निकालेगा एंड ही विल रिकॉर्ड ओनली वन एस्पेक्ट. उसे डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है पता नहीं. He will just record only important aspect of that transaction in his diary. For example, उसके ससुर जी ने उसको 5 लाख रुपया लोन दिया. ससुर जी ने, चल ये 5 लाख ले और बिजनेस स्टार्ट कर. वो बोला मैं ये पैसा नहीं लूंगा, ये लोन करके है, आपको वापस दूंगा. इज्जत है ना, इज्जत का सवाल है, मैं आपको वापस दूंगा. फादर इन लॉ बोला ठीक है वापस कर दे, लेकिन अभी तो रख दे. तो उसने लोन लिया, अपनी डायरी ओपन करेगा, लोन फ्रॉम फादर इन लॉ ₹5 लाख. बराबर. अब बिजनेस सोचा है, बिजनेस करूं तो मशीनरी चाहिए. 3 लाख का मशीनरी परचेस किया. 3 लाख का डायरी ओपन करेगा, मशीनरी परचेस फॉर 3 lakhs. मशीनरी परचेस फॉर, अरे अंडरस्टूड?
गुड्स खरीदा, परचेस ऑफ गुड्स, क्या लिखेगा? गुड्स बेचा, पैसा आ गया, गुड्स सोल्ड। यानी अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन को वो अपने डायरी में लिखता जाएगा, कोई डेबिट या क्रेडिट का सवाल नहीं, बिकॉज ही डजंट नो द डेबिट एंड क्रेडिट। अंडरस्टूड? ही विल कीप ऑन रिकॉर्डिंग ओनली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट बिजनेस का लिखने वाला, यानी डेबिट लिखा तो क्रेडिट लिखने वाला नहीं है, क्रेडिट लिखा तो डेबिट लिखने वाला, बट ही डजंट नो द डेबिट और क्रेडिट क्या है, वो सिंपली अपने वर्ड्स में लिखता जाएगा। अभी समझो कैश सेल्स किया, ही विल रिकॉर्ड कैश रिसीव, ही विल रिकॉर्ड कैश परचेस किया, कैश, he will record cash paid, he will record cash paid। क्रेडिट परचेस किया, क्या वर्ड यूज किया मैंने? तो वो लिखेगा नहीं क्रेडिट परचेस, वो सारे सप्लायर का नाम लिखेगा, जिनके पास से गुड्स खरीदा है, जिनके पास से गुड्स, उन सारे व्यक्ति का, सप्लायर का या क्रेडिटर का नाम लिखेगा और सामने अमाउंट लिखेगा कितना देना है। अभी तुम लोग बोलो, मैं बहुत बोला, अगर गुड्स कैश पे बेचा तो क्या लिखेगा? कैश, कैश, तो कैश आ गया, he will record cash receipt। अगर गुड्स क्रेडिट पे बेचा, हाँ, डेटर या कस्टमर का नाम लिखेगा, ABCD कस्टमर का नाम, कितना कितना वसूली करने का है, बराबर, और कितने दिन के बाद, 60 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 3 महीने के बाद वसूली करने का वो लिखेगा। अरे समझा? समझा? ऐसे करते करते उसके डायरी में लिखते जाएगा। साल खत्म हो गया, साल, उसके सर के बाल खड़े हो जाएंगे, पूरे साल सारा मैंने बिजनेस किया, मेरे को प्रॉफिट है कि, बराबर है? तो आप मेरे को याद रखने का, उस वक्त आप लोग मेरे को याद रखने का, आपके पास कोई एक व्यक्ति बाद में आ सकता है डायरी लेके, क्या लेके? आप पढ़े लिखे हो, आगे चल के 3.5-4 साल के अंदर आप फुल फ्लेज CMA बनोगे, फुल फ्लेज, तब मेरे को याद रखो, बराबर? अगर सत्य बात है, अगर कोई आपके पास आता है डायरी लेके, उस वक्त मेरा नाम याद आना चाहिए, सर ने सिखाया था करके, बराबर? वो डायरी लेके आपसे रिक्वेस्ट क्या करेगा? सर सर प्लीज फाइंड आउट व्हाट इज माय, आप खुश हो जाके मेरा पहला क्लाइंट आ गया। खोल के देखोगे तो बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ नहीं है, ये सिर्फ क्या है? ओनली कंप्लीट डेटा है कि इनकम्प्लीट डेटा है? तो इस इनकम्प्लीट डेटा से आपको क्या ढूंढने का? उसका प्रॉफिट या लॉस। अंडरस्टूड? So main objective of this topic, main objective of this topic is to find out profit or loss from incomplete record। Understood? समझा? पहला लिखो फटाफट, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। रेडी? single entry system, single entry system, single entry system does not exist anywhere, does not exist anywhere। single entry system does not exist anywhere। लिखा? always, always double entry, always double entry is followed, always double entry is followed। Done? Next para, next para, normally small trader, normally small trader will follow single entry system, single entry system in which he will keep small diary, he will keep small diary to record only one important aspect, only one important aspect, only one important aspect of
business transaction. Only one important aspect of business transaction. लिखा? like लिखो, for cash purchase, for cash purchase, arrow करो, records cash paid. लिखा? credit purchase, records name of creditors and amount due. Record name of creditor and amount due. लिखा? कैश सेल्स, कैश सेल्स में बोलो क्या करेंगे? रिकॉर्ड्स कैश रिसीव्ड ना, माल बेचा, गुड्स बेचा और पैसा आया, तो रिकॉर्ड कैश रिसीव्ड. क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स में क्या करेंगे? रिकॉर्ड्स नेम ऑफ डेटर्स, नेम ऑफ डेटर्स एंड अमाउंट ड्यू. लेवला? लिखा? लोन टेकन, name comma rate of interest will be recorded. किसके पास से लोन लिया, इंटरेस्ट रेट क्या है वो रिकॉर्ड करेगा. बस हो गया. बराबर. ऐसा करते करते अपने डायरी में वो लिखता जाएगा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. हो गया. एट ईयर एंड, at year end, that small trader, at year end, that small trader wants to know, at year end, that small trader wants to know what is his profit or loss, what is his profit or loss for the year. लिखा? प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर. लिखा? नेक्स्ट लाइन. therefore main objective of this topic, main objective of this topic is to find, come on, is to find profit or loss, for the year, as well as to prepare financial statement, that is trading, comma P&L account, and balance sheet, from such incomplete record, लिखा? हाँ. नेक्स्ट लाइन डबल स्टार करके लिखो. नेट प्रॉफिट
slash net loss, net profit slash net loss of any business, net profit or net loss of any business can be calculated in following two ways. Net profit or net loss of any business can be calculated in following two ways. लिखा रोमन वन statement of affairs method, statement of affairs method लिखा उसके नीचे ब्रैकेट में NP/NL can be found without preparing trading P&L account. पहला वाला मेथड क्या नाम है उसका? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड. उसके नीचे ब्रैकेट में क्या लिखवाया मैंने? नेट प्रॉफिट नेट लॉस वी कैन फाइंड विदाउट प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग पीरियड. जरा इसके आगे कुछ लिखने के लिए जगह है क्या? पहले वाले के ऊपर ये जो मैंने येलो में मार्क किया है आगे लिख सकते हो क्या? नाही. 3 शब्द पण लिहायला जागा नाही. 3 शब्द पण लिहायला जागा नाही. कंजूस मारवाडी माहित नाही पण पुढे पण लिही. SOA मेथड किधर भी लिख. मैंने कुछ नहीं, मैंने शॉर्टकट कर दिया. इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग जंबो जेट कौन सा वर्ड? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर. उससे अच्छा क्या वर्ड यूज करेंगे हम लोग? क्लास के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? SOA. और इस SOA मेथड में वी कैन फाइंड आउट नेट प्रॉफिट नेट लॉस विदाउट प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग पीरियड. जरूरत नहीं है ट्रेडिंग पीरियड की. इज इट क्लियर? दूसरा सेकंड कन्वर्जन मेथड लिखा. बाय कन्वर्टिंग single entry into double entry, we can find NP/NL by converting single entry into double entry. We can find net profit net loss only by preparing trading P&L account and balance sheet. ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट. किसको गुस्सा है रे मेरे सिखाने पे? किसने तो इधर लाल लाल लाइन मार के रखा है, खून की नदियां बहती है. हटा दो. ऑनलाइन वाले, ऑनलाइन में से किसी ने तो कुछ रूलिंग करके रखा है. अरे लाजू नका. कोण आहे तो? कुठे आहे? दीपिका. अथर्व तू लाईन मारल्यास. अरे बोल तर सही, मी नाही मारली म्हणून. अनम्यूट कर. आता कसं बोललास? मग कोण आहे आणखीन कोण आहे मग? गायत्री
कुठे आहे गायत्री? नाहीये. ड्रॉइंग करणारी कोण आहे चांगली? रुचा आहे. रुचा ती बोलतच नाही. चलो, एनीवे, so these are the two methods we have to study. One is statement of affair, दूसरा कन्वर्शन. राइट? एग्जाम में 10 मार्क के लिए फोकसिंग मेजॉरिटी टाइम सेकंड मेथड है, मेजॉरिटी टाइम. लेकिन फिर भी हम लोग फर्स्ट मेथड को छोड़ने वाले नहीं. शायद 10 मार्क का नहीं, 5 मार्क का क्वेश्चन आ गया तो इधर से आ सकता है. 5-5 के 2 हो गए तो. अरे अंडरस्टूड? समझा? वी आर स्टार्टिंग विथ फर्स्ट वन विथ पहला एसओए मेथड. आ जाओ नोटबुक में, नोटबुक में आ जाओ. रोमन 1 वी आर स्टार्टिंग विथ एसओए मेथड. और इस मेथड का खासियत है नेट प्रॉफिट नेट लॉस यस वी कैन फाइंड विदाउट, यानी ट्रेडिंग पीएनएल का लाइना करने की जरूरत नहीं है. ट्रेडिंग पीएनएल नहीं बनाया जाएगा. विदाउट प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग पीएनएल हम लोग डायरेक्टली पीएनएल का प्रॉफिट ढूंढेंगे, डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट ढूंढेंगे. इज इट क्लियर? कुछ सरप्राइजिंग है कि नहीं? ऐसा आज तक कभी हुआ है क्या? कभी नहीं. अगर आप प्रॉफिट ढूंढना चाहते हो तो आप सारे बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करोगे, ट्रायल बैलेंस बनाओगे, बाद में ट्रेडिंग क्लोज करके जीपी को लेके जाएंगे पीएनएल में, और पीएनएल से नेट प्रॉफिट ढूंढेंगे. वही नेट प्रॉफिट पीएनएल का, वही नेट प्रॉफिट हम लोग फाइंड आउट करेंगे बाय एसओए मेथड विदाउट प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड पीएनएल. इज इट क्लियर? शैल आई प्रोसीड? अभी कुछ लिखने का नहीं है. हैव अ फुल फ्लेज कॉन्सेंट्रेशन. फर्स्ट आई विल लाइक टू एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसओए. फुल फॉर्म क्या है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर. ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर आखिर में क्या होता है? लिसन इट केयरफुली. दिमाग की बत्तियां खोल के रखो, बराबर ग्रैब करो. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज एज गुड एज सेम एज बैलेंस शीट. As good as, same as balance sheet. Do you know the balance sheet? Come on, balance sheet मालूम है ना सबको? Liability, assets, बराबर. ये बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं डबल एंट्री सिस्टम में. बैलेंस शीट हम लोग प्रिपेयर करते हैं. अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम यू आर गोइंग टू प्रिपेयर एसओए, लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटी, राइट हैंड साइड असेट. एज गुड एज सिमिलर टू बैलेंस शीट. कुछ फर्क दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, फर्क तो है. बैलेंस शीट हम लोग कौन से मेथड से बनाते हैं? डबल एंट्री से. वहां से बैलेंस शीट में जो कैपिटल आएगा माइनस ड्रॉइंग, लाइबिलिटीज, असेट्स, ये सब कुछ ट्रायल बैलेंस से आता है. अरे कसम से यार, झूठ नहीं बोलता. ट्रायल बैलेंस में रहेगा कैपिटल, ड्रॉइंग, ट्रायल बैलेंस में रहेगा लाइबिलिटीज, असेट्स. यस और नो? बराबर. अब इस एसओए में वी आर गोइंग टू मेक लिस्टिंग. काय वर्ड? वी आर गोइंग टू मेक अ लिस्टिंग ऑफ असेट, लिस्टिंग ऑफ लाइबिलिटी. क्या करेंगे हम लोग? लिस्ट बनाएंगे. लिस्ट किसका? लिस्ट असेट्स का, लाइबिलिटीज का. ओनली एज पर, क्या वर्ड बोला मैं? ओनली एज पर अफेयर्स. अफेयर्स म्हणजे ते वाला अफेयर्स नाही. अफेयर मतलब यार ट्रूथ. अफेयर का मतलब ओनली एज पर द ट्रूथ, ओनली एज पर द अफेयर डिस्क्लोज बाय द ट्रेडर. जो ट्रेडर बोलेगा, जो ट्रेडर अफेयर बोलेगा, सत्यता कहेगा, उसको ट्रूथ मान के, ट्रूथ समझ के हम लोग एक एक असेट लिस्ट करेंगे, एक एक लाइबिलिटीज को लिस्ट करेंगे. ओनली एज पर द ट्रूथ. क्या बोला मैं? ट्रूथ डिस्क्लोज बाय द ट्रेडर. जो ट्रेडर बोलेगा वो सत्य है, वो सही है, वही सुंदर है, वही सच है, वही मान के हम लोग इधर रिकॉर्ड करते जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, वो आपके पास छोटी मुन्नी डायरी लेके आ गया. डायरी का पन्ना पलटाया, आपको मिला 5 लाख. ये क्या है रे? हाँ, ये मेरे फादर इन लॉ ने क्या दिया था. चलो आ जाओ लायबिलिटी में, लोन फ्रॉम फादर इन लॉ 5 लाख. सही है ना? उसको पूछेंगे सही है ना लोन? हाँ हाँ यस सही है.
तीन चार पन्ने और घुमा, हमें सिर्फ चाहिए असेट लाइबिलिटी, हमें खर्चा नको, हमें इनकम नको. वी डोंट वांट टू रिकॉर्ड इनकम, वी डोंट वांट टू रिकॉर्ड एक्सपेंस, वी डोंट वांट टू रिकॉर्ड लॉसेस, वी डोंट वांट टू रिकॉर्ड प्रॉफिट. ओनली एंड ओनली अवर कॉन्सेंट्रेशन इज ऑन असेट एंड लाइबिलिटी. तीन चार पन्ना और घुमाया, 3.5 लाख रुपए का खर्चा दिखाई दिया. अरे बाबा ये क्या है 3.5 लाख? हाँ, वो बोलेगा मशीनरी खरीदा है. ला, बिल लेके आ, मेरे को प्रूफ चाहिए, बिल लेके आ. सर बिल तो लिया था लेकिन पता नहीं किधर गया करके, लेकिन पक्का मैंने मशीनरी लिया था. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन अफेयर, इज बेस्ड ऑन ट्रूथ. अंडरस्टूड? इसके पीछे लीगल डॉक्यूमेंट एविडेंस रह सकता है, मे बी देयर और मे नॉट बी देयर. इज इट क्लियर? शायद अगर उसके पास बिल जतन किया होगा तो दिखाएगा, अगर नहीं तो बोलेगा नहीं सर मेरे पास बिल नहीं, लेकिन ये पक्का मशीनरी का ही है. तो इधर आके हम लोग क्या लिखेंगे? मशीनरी 3.5 लाख. अरे समझा? बिल दिखाया तो ठीक है, नहीं दिखाया तो फिर भी हमें अज्यूम करने के कि नहीं बाबा वो जो कह रहा है वो ट्रूथ है, वो जो कह रहा है वो. अंडरस्टूड? वेरएज इधर लोन रहेगा तो उसके पीछे डॉक्यूमेंट्स रहेगा. इधर अगर मशीनरी है तो मशीनरी का बिल, इनवॉइस, उसका रिकॉर्ड रहेगा. अंडरस्टूड? डॉक्युमेंटरी एविडेंस काय बोललो मी? डॉक्युमेंटरी एविडेंस म्हणजे प्रूफ इज देयर अंडर डबल एंट्री. हर एक असेट्स, हर एक लाइबिलिटी से जुड़ा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रूफ आपको डबल एंट्री में मिलेगा. सिंगल एंट्री में मे बी देयर, मे नॉट बी देयर. प्रूफ हो भी सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है. अरे अंडरस्टूड? समझा? और कुछ पन्ने घुमाए, किस व्यक्ति के नाम दिखाई दे रहे हैं, पूछेंगे कि बाबा ये व्यक्ति कौन है, तेरे दोस्त है कि कौन है? बोला दोस्त भी कुछ नहीं, इन लोगों को पैसा देना है. मतलब कौन है ये? क्रेडिटर. तो हम लोग आएंगे क्रेडिटर. पक्का ना क्रेडिटर है? हाँ. बाद में हम लोग उन सब क्रेडिटर का टोटल लिखेंगे. अरे अंडरस्टूड? और आगे घुमा, वापस व्यक्ति का नाम दिखेगा. कौन है ये? डेटर्स. बराबर? अरे अंडरस्टूड? बाद में पूछेंगे ये क्या पड़ा है, ये मेरा गुड्स पड़ा है, बेचा है कि नहीं बेचा है, नहीं बेचा है, स्टॉक, तो स्टॉक आएगा. राइट? जेब में कितना पैसा पड़ा है वो कैश बैलेंस, बैंक में कितना पड़ा है बैंक बैलेंस. अरे अंडरस्टूड? लिसन माय डियर फ्रेंड, फ्रॉम एग्जाम अप्रोच पॉइंट ऑफ व्यू क्या बोल रहे मी, ये हो गया प्रैक्टिकल. प्रैक्टिकली आपके पास कोई आता है तो आप ऐसे करोगे. अब हमें तो क्या क्रैक करने का एग्जाम, हमें तो क्या करने का क्रैक. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रेडीमेड असेट्स और लाइबिलिटी का लिस्ट मिलेगा. क्या मिलेगा आपको? रेडीमेड असेट्स एंड लाइबिलिटी का लिस्ट मिलेगा. आपको सीधा क्या करने का है? इस लिस्ट को रिकॉर्ड करते जाने का. असेट का असेट में, लाइबिलिटी का. अरे असेट एंड लाइबिलिटी आइडेंटिफाई कर सकते हो ना? आइडेंटिफाई करू शकाल ना असेट लाइबिलिटी? पक्का ना? हाँ. तो ये असेट्स लाइबिलिटी आइडेंटिफाई करके लिखो. राइट? अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? हमने क्या लिस्ट किया? असेट्स. दूसरा काय लिस्ट केलं? काय मिसिंग है? हाँ, क्या मिसिंग है? बराबर. डबल एंट्री में कैपिटल वगैरह मिसिंग नहीं रहता है. कैपिटल, ड्रॉइंग, ये सब कुछ कहां से आता है? ट्रायल बैलेंस कहां से आता है? और बैलेंस शीट हमेशा टैली होती है. बैलेंस शीट हमेशा. लेकिन एसओए कसम से कहता हूं जिंदगी में कभी टैली होने वाला, क्योंकि क्या मिसिंग है? कैपिटल इज मिसिंग. कैपिटल इज, कम ऑन, टोटल ऑफ असेट्स, टोटल ऑफ माइनस टोटल ऑफ लाइबिलिटी. कम ऑन, असेट्स का टोटल माइनस लाइबिलिटी का टोटल. What is the balancing answer is? Capital is always balancing figure. Capital is always. तो एसओए बोला, किसी ने नींद से भी उठा के पूछा, इंटरव्यू में पूछा कि एसओए में क्या बैलेंसिंग आंसर रहता है? आंसर इज कैपिटल. एसओए इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर ऑन द अफेयर और ट्रूथ गिवन बाय द प्रोप्राइटर. राइट? इस लिस्ट में हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे? लिस्टिंग ऑफ असेट्स, लिस्टिंग ऑफ टोटल ऑफ असेट्स माइनस टोटल ऑफ लाइबिलिटी. बैलेंसिंग आंसर इज ऑलवेज. अरे अंडरस्टूड? चलो आगे. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्लीज डू रिमेंबर, आपको कुछ तकलीफ नहीं. असेट्स लाइबिलिटी दिए जाएंगे, आपका काम है एसओए बनाओ, यानी बैलेंस शीट जैसा बनाओ. असेट्स लाइबिलिटी, असेट्स में लिस्ट करो, लाइबिलिटी में लिस्ट करो, टोटल का करो असेट माइनस लाइबिलिटी करो. यू आर गेटिंग योर आंसर एज कैपिटल. सर अपना सवाल क्या है? कैपिटल ढूंढना है कि प्रॉफिट ढूंढना है? अपना मेन टारगेट क्या है? हमारा अभी तक प्रॉफिट अचीव हुआ
और मैंने क्या कहा, आपको प्रॉफिट ढूंढना है बाय प्रिपेयरिंग और विदाउट प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग पीएनएल, विदाउट प्रिपेयरिंग, यानी हमें ट्रेडिंग पीएनएल को टच किए बिना, ट्रेडिंग पीएनएल विदाउट प्रिपेयरिंग वी हैव टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस। अभी तो हमने क्या सीखा, एसओए का मतलब सीखा। एसओए से हमेशा कौन सा बैलेंसिंग आंसर रहेगा, कैपिटल, राइट। अब अंडर एसओए अप्रोच, अंडर एसओए अप्रोच you have to prepare number one opening SOA, number two you have to prepare closing SOA। क्या बनाओ, यहां पे ओपनिंग असेट्स लिस्ट होगा, ओपनिंग लाइबिलिटीज लिस्ट होगा, क्लोज करके बैलेंसिंग आंसर इज ओपनिंग कैपिटल। अरे हाँ या ना बोलो यार, ओपनिंग एसओए मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, तो एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर ओपनिंग वाले सारे असेट्स लिस्ट करो, सारे ओपनिंग वाले लाइबिलिटी लिस्ट करो। सर कहां से मिलेंगे, क्वेश्चन में मिलेंगे। कहां पे मिलेंगे, बच्चू मेथड है ये, बच्चू मेथड है, कसम से झूठ नहीं बोलता, एकदम सिंपल मेथड। सारे असेट्स लाइबिलिटी ओपनिंग क्लोजिंग दिए रहेंगे, ओपनिंग वाले असेट्स ओपनिंग में आ गए, कम ऑन। क्लोजिंग एसओए में क्या लिस्ट करेंगे, क्लोजिंग असेट्स, नंदर क्लोजिंग लाइबिलिटी लिस्ट करो। व्हाट इज द बैलेंसिंग फिगर इज क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग। अरे समझा, समझा। परम कर्तव्य, पहला क्या बनाओ, ओपनिंग, एंड दूसरा क्लोजिंग एसओए। क्या ढूंढ के निकालो, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। एवरीथिंग इज रेडीली गिवन टू यू। ओपनिंग असेट्स ओपनिंग लाइबिलिटी मिलेगा, क्लोजिंग असेट्स क्लोजिंग लाइबिलिटी मिलेगा, सिर्फ उसे फॉर्मेट में डालो और दनादन ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल ढूंढो। कोई शक, चलो आगे। अपार्ट फ्रॉम दिस उसके पन्ने घुमाते जाओ, पन्ने घुमाते जाओ, एंड ट्राई टू फाइंड हाउ मच इज द ड्रॉइंग, हाउ मच इज द, यानी उस प्रोप्राइटर ने बिजनेस में से कितना गुड्स, कितना पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए लिया है। ड्रॉइंग मीन्स व्हाट, गुड्स और कैश, गुड्स और कैश ऑफ अ बिजनेस यूज बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। अंडरस्टूड। ये ड्राइंग हमें ढूंढना नहीं है, क्वेश्चन आपको देगा, हमें ढूंढना नहीं है, क्यों, कौन देगा आपको, क्वेश्चन देगा। अंडरस्टूड। और क्या ढूंढो, फाइंड, अरे चल ली, फाइंड एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। फाइंड पूरे साल भर में, पूरे कितना एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, कितना। शायद ऐसा भी हो सकता है प्रोप्राइटर का एलआईसी पॉलिसी मैच्योर्ड हो, ऐसा किया होगा आपने किधर, तो एलआईसी पॉलिसी मैच्योर्ड होता है, वही पैसा बिजनेस में आता है, ये क्या है, एडिशनल कैपिटल। या उसका फिक्स डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट मैच्योर्ड हो गया, फिक्स डिपॉजिट का पैसा बिजनेस में लेके आया, ये भी क्या है, एडिशनल कैपिटल। अरे अंडरस्टूड, समझा। क्या ढूंढने का आपको, ड्रॉइंग, और उसके बाद में क्या ढूंढने का है, ढूंढने का मतलब आपको क्वेश्चन में ये दिया रहेगा। क्वेश्चन में क्या क्या मिलेगा ना, पहला लिस्ट ऑफ ओपनिंग असेट ओपनिंग लाइबिलिटी, लिस्ट ऑफ क्लोजिंग असेट क्लोजिंग लाइबिलिटी, हे लिस्ट मिलना। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट यू विल बी हैविंग, ड्रॉइंग्स, एडिशनल कैपिटल। अंडरस्टूड, अरे अंडरस्टूड। अभी $1,000,000 क्वेश्चन, सर हाउ टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस विदाउट प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग पीएनएल, विदाउट प्रिपेयरिंग। अब जरा 5 मिनट समझने का कोशिश करो। सिंगल एंट्री भाड़ में गया, खड्डे में गया, थोड़ा सा डबल एंट्री में आ जाओ, थोड़ा सा अपने बेसिक नॉलेज पे आ जाओ, बेसिक नॉलेज पे। क्या कभी आपने कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया है, पार्टनर्स कैपिटल वगैरह क्या रहेगा ना, क्या रहेगा, कसम से झूठ नहीं बोलता, क्या रहेगा आप लोगों ने, तो थोड़ा सा तो ज्ञान रहेगा। कैपिटल ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल ऑलवेज हैव, सो कैन आई से हियर बाई बैलेंस बीडी, राइट। ये क्या है आपका, ये क्या है आपका ओपनिंग कैपिटल, ये क्या है, कैपिटल अकाउंट की बात कर रहा हूं, राइट। गिव मी द एंट्री, गिव मी द एंट्री, प्रोप्राइटर और 10,000 रुपए का एडिशनल कैपिटल लेके आया, एडिशनल कैपिटल लेके आया, एंट्री बोलो। पैसा आ गया बिजनेस में, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट,
कम ऑन, कैपिटल का पैसा आ गया, कैश बैंक डेबिट टू कैपिटल, कैश बैंक के क्रेडिट में, सॉरी कैपिटल के क्रेडिट में बाय कैश बैंक, ये क्या आ गया, एडिशनल कैपिटल. एडिशनल कैपिटल विल इंक्रीज द कैपिटल, यस और नो? श्योर. प्रोप्राइटर बिजनेस में से कुछ पैसा गुड्स लेके जा रहा है ड्रॉइंग, ड्रॉइंग विल इंक्रीज द कैपिटल और डिक्रीज द कैपिटल. कहां पे लिखो? डेबिट में. डेबिट में आएगा ना, टू ड्रॉइंग डेबिट में आएगा, इट विल डिक्रीज द कैपिटल. अरे यस, बाद में थोड़ा सा विजुअलाइज करो, सोचो. ईयर एंड हो गया, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बना, ट्रेडिंग में से क्या निकला, जीपी. जीपी को कहां ट्रांसफर करते हो, पीएनएल. पीएनएल क्लोज किया, नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट किससे मिलेगा, प्रोप्राइटर पार्टनर को मिलेगा, तो उसका कैपिटल बढ़ेगा. बढ़ेगा मतलब कौन सा साइड लिखो, क्रेडिट साइड बाय नेट प्रॉफिट. अरे यस और नो? अगर लॉस रहा था उसका कैपिटल कम हो जाएगा, डेबिट में आएगा, राइट? एवरी क्रेडिट विल इंक्रीज द कैपिटल, एवरी डेबिट विल डिक्रीज द कैपिटल. समझा? और भी कुछ इन्वॉल्व करना चाहता हूं, अगर आप सपोर्ट करोगे तो. ये नेट प्रॉफिट को लेके आता हूं लेकिन थोड़े टाइम के बाद. सपोर्ट मतलब आई वांट द आंसर फ्रॉम यू पीपल. रेडी? हु ब्रिंग्स कैपिटल? प्रोप्राइटर अपना खुद का मेहनत का पैसा बिजनेस में लेके आता है. हु ब्रिंग्स कैपिटल? हु इज यूजिंग द कैपिटल? तो हु विल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? बिजनेस विल पे. तो बिजनेस के लिए खर्चा, बिजनेस के पीएनएल में डेबिट होगा, बिजनेस के पीएनएल में खर्चा करके डेबिट होगा. हु विल रिसीव? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोप्राइटर को मिलेगा और प्रोप्राइटर का कैपिटल बढ़ जाएगा ना, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. बढ़ेगा ना कैपिटल. चलो, ड्राइंग का मतलब पता है ना? ड्राइंग मतलब बिजनेस का पैसा कौन यूज कर रहा है, पैसा एज वेल एज गुड्स, पैसा एज वेल एज गुड्स कौन यूज कर रहा है, तो हु इज यूजिंग मनी, तो हु विल पे, आईओडी. आईओडी म्हणजे काय, इंटरेस्ट ऑन आईओडी. आईओसी फुल फॉर्म काय करणार, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. वो डिस्कस किया, वो डिस्कस किया. अब मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं, अरे चल चल जा. अब क्या डिस्कस कर रहा हूं मैं, आईओडी. काय फुल फॉर्म होणार, ड्राइंग मतलब बिजनेस का पैसा, बिजनेस का गुड्स कौन यूज किया, तो हु विल पे इंटरेस्ट, हु विल रिसीव, बिजनेस. बिजनेस के लिए इनकम, बिजनेस के पीएनएल में क्रेडिट और प्रोप्राइटर के कैपिटल में डेबिट. टू आईओडी. इज इट क्लियर? उसके बाद में ट्रेडिंग खत्म, जीपी मिला, जीपी क्लोज होके पीएनएल में गया, पीएनएल क्लोज होके क्या मिला, नेट प्रॉफिट. और ये नेट प्रॉफिट प्रोप्राइटर को मिलेगा. अरे मिलेगा ना प्रोप्राइटर को, तो प्रोप्राइटर का कैपिटल बढ़ जाएगा. अरे यस. ये कैपिटल लिखने के बाद ये कैपिटल अकाउंट क्लोज किया, क्रेडिट टोटल माइनस डेबिट टोटल. यहां पे जो आंसर रहेगा वो क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा. कम ऑन, यस और नो? यही सारी चीजें आप 11-12 से करते आ रहे हो. ट्रायल बैलेंस से कैपिटल उठाते हो, उठाते हो ना, ट्रायल बैलेंस से कैपिटल. एड एडिशनल कैपिटल करते हो, यस. लेस ड्रॉइंग करते हो, वही तो है मैंने कैपिटल अकाउंट में डाल के रखा है सब कुछ. यही तो चीजें हम लोग ने, मैंने कहां पे डाल के रखा है, बराबर. यही चीज आप 11-12 बैलेंस शीट बनाते वक्त करते हो. बैलेंस शीट में सीधा पहला इनर कॉलम में कैपिटल लिखते हो, माइनस ड्रॉइंग करोगे, राइट, एडिशनल कैपिटल ऐड करोगे, नेट प्रॉफिट ऐड करोगे, करते हो ना ऐसा. द सेम थिंग आई पुट इट इन द कैपिटल अकाउंट, राइट. अब आ जाओ अपने सिंगल एंट्री टॉपिक में. आ गए सिंगल एंट्री टॉपिक में. पहला क्या, कौन सा स्टेटमेंट बनाया हम लोगों ने, ओपनिंग एसओए. पहले क्या बनाया, क्या मिला था ओपनिंग एसओए से, क्या मिला, मैंने जाके इधर टीला लगाया, ओपनिंग कैपिटल मिला. कहते हैं बाद में क्या बनाया, क्लोजिंग एसओए. क्लोजिंग एसओए से क्या मिला, क्या मिला, क्लोजिंग कैपिटल. इधर तिला लगाया. क्वेश्चन आपको क्या प्रोवाइड करेगा, ड्राइंग देगा, एडिशनल कैपिटल देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा नहीं, कैलकुलेट करना पड़ेगा. देगा नहीं, कैलकुलेट करना पड़ेगा.
अरे अंडरस्टूड, लेकिन ये सब कुछ पता हमको मिल गया, अरे हाँ या ना? अभी बी अ गुड अकाउंट स्टूडेंट एंड डोंट डिसअपॉइंट मी, या मेरा हार्ट फेल मत करो। अगर ये कैपिटल अकाउंट के सब टिक किया हुआ चीजें हमें पता है, तो क्या ये आंसर आप ढूंढ सकते हो कि नहीं? क्या उसके लिए मेरे को सेपरेट ट्रेडिंग पीएनएल बनाने की जरूरत है क्या? विदाउट प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग पीएनएल, विदाउट, कैन वी फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट? बोलो कौन सी वाली टोटल पहले करेंगे? डेबिट वाली टोटल पहले करेंगे? अरे बरोबर ना, ये टोटल पहले करेंगे, बाद में इसमें से ये माइनस करेंगे, तो बैलेंसिंग आंसर नेट प्रॉफिट मिलेगा, राइट? चलो बोला बोला फटाफट, पहले स्टार्ट विथ क्लोजिंग कैपिटल। हम लोग डेबिट का टोटल कर रहे हैं, पहले कशाने सुरुवात करूया? क्लोजिंग कैपिटल, एड बैक ड्रॉइंग, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग प्लस डेबिट, डेबिट ऐड किया, अरे समझा क्या? डेबिट डेबिट, सो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कम ऑन, माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाकी बचा आंसर पॉजिटिव, पॉजिटिव आंसर नेट प्रॉफिट। वही अगर नेगेटिव हो गया तो नेट लॉस। समझा? अरे समझा क्या? एक बार वापस फटाफट, कैसे प्रॉफिट ढूंढा हमने? क्या ट्रेडिंग पीएनएल बनाया क्या? नहीं, हमने क्या बनाया था? ओपनिंग एसओए, ओपनिंग कैपिटल ढूंढा, क्लोजिंग एसओए, क्लोजिंग कैपिटल ढूंढा। क्वेश्चन आपको देगा ड्रॉइंग, क्वेश्चन आपको देगा एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? बाद में कौन सा ये कैपिटल अकाउंट दिमाग के सामने, क्या क्या मिला? ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ड्रॉइंग, एडिशनल कैपिटल मिला। हमें क्या ढूंढ के निकालने का है? नेट प्रॉफिट। बराबर, कहां से शुरुआत करने के लिए बोला मैंने? स्टार्ट विथ क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल एड बैक ड्रॉइंग, एड बैक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, डेबिट डेबिट ऐड हो गया, चला माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाकी बचा आंसर। पॉजिटिव है तो, नेगेटिव है तो, घुस गया दिमाग के अंदर? श्योर? अब एक धक्का देता हूं, शॉक देता हूं, हमें ये प्रिपेयर नहीं करने का, हमें ये प्रिपेयर करने का, दिस आई हैव टेकन एज अ बेस, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट टू रिमेंबर। ये कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता है, उस कॉन्सेप्ट को मैंने बेस लिया, राइट, टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अभी एज पर द टॉपिक, एज पर द एंड एज पर द मेथड, हमें क्या करने का है? नंबर वन, पहला करो ओपनिंग एसओए और क्या ढूंढो? दूसरा क्या करो? क्लोजिंग एसओए और क्या ढूंढो? और तीसरा बनाओ एसटीएट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट स्लैश लॉस। अकाउंट नहीं, पीएनएल अकाउंट नहीं, क्या नाम दिया है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बनाने का है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। दिस इज टू बी प्रिपेयर इन वर्टिकल, पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर। क्या लिखने का इसके अंदर आपको पता है? चला कैपिटल अकाउंट विजुअलाइज करो। पहले कहां से शुरुआत किया था? डेबिट साइड से, डेबिट साइड से शुरुआत किया था, बोलो। हाँ तेच लिहायचं आहे, बरोबर। क्लोजिंग कैपिटल, चला पुढे ऍड बॅक ड्रॉइंग, नंतर ऍड बॅक आयओडी झाला, डेबिट डेबिट ऍड झाला, कम ऑन, माइनस ओपनिंग कैपिटल, नंतर माइनस एडिशनल कैपिटल, कम ऑन, नंतर माइनस आयओसी झाला। पॉझिटिव्ह या नेगेटिव्ह? पॉझिटिव्ह आंसर, नेगेटिव आंसर। क्या कोई ट्रेडिंग पीएनएल बनाया क्या? समझा? समझा? पक्का? दिमाग के अंदर घुस गया? ये क्वेश्चन आ सकता है तो मैक्सिमम 5 मार्क्स, उसके सिवा ज्यादा वर्थ नहीं। अंडरस्टूड? लिखो, कहां तक लिखा के दिया था मैंने? सिर्फ हेडिंग लिखा है ना, एसओए मेथड, बराबर। लेक्चर कितना बजे, कितनी बजेपर्यंत है? 5:30। लिखो, हेडिंग लिखा ना एसओए मेथड, हाँ लिखो, नेक्स्ट लाइन, एसओए इज
SOA is as good as, come on, as good as balance sheet. As good as balance sheet, but not a balance sheet. As good as balance sheet, but not a balance sheet. Done. Balance sheet. Next line, next line, next line. Balance sheet is prepared. Balance sheet is prepared under double entry. Balance sheet is prepared under double entry, comma, capital drawing assets liability. Capital drawing assets liability is always from trial balance, is always from trial balance. लिखा, comma, assets and liability, assets and liabilities have, assets and liabilities have some documentary evidence, have some documentary evidence, लिखा, and balance sheet always get tally, and balance sheet always get tally. घुस गया जी. ये बैलेंस शीट के बारे में दो चार लाइना लिख के दिया. क्या क्या बोला मैं? बैलेंस शीट इज ऑलवेज प्रिपेयर ऑन, बाद में क्या लिखा मैंने? असेट ड्रॉइंग, सॉरी, कैपिटल ड्रॉइंग असेट लायबिलिटी. कहां से आएगा? ट्रायल बैलेंस से, बराबर. उसके बाद में असेट लायबिलिटी को क्या रहता है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रूफ रहता है, और बैलेंस शीट हमेशा टैली. नेक्स्ट पैरा. SOA, SOA is similar to balance sheet, is similar to balance sheet, is similar to balance sheet, prepare under single entry, prepare under single entry. लिखा, full stop, continue. In SOA, we have to list, लिखा, we have to list assets and liability, we have to list assets and liabilities only as per affair, only as per affair, ब्रैकेट मध्ये लिहा ट्रूथ, ओनली एज पर अफेयर. अफेयर का मतलब ट्रूथ, डिस्क्लोज्ड बाय, ट्रूथ डिस्क्लोज्ड बाय ट्रेडर, ट्रूथ डिस्क्लोज्ड बाय ट्रेडर. लिखा, इट मे और मे नॉट हैव, इट मे और मे नॉट हैव, it may or may not have documentary evidence, लिखा, फुल स्टॉप, कंटिन्यू. SOA will never get tally, SOA will never get tally, कब भी टैली नहीं होगा, नेवर गेट टैली. लिखा, ऑलवेज बैलेंसिंग आंसर, ऑलवेज बैलेंसिंग आंसर इज कैपिटल, ऑलवेज बैलेंसिंग आंसर इज कैपिटल एज पर बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, एज पर बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन. Capital is equal to total assets minus
टोटल लाइबिलिटी लिखा। लिखा। डन। नेक्स्ट लाइन, डबल स्टार। क्वेश्चन प्रोवाइड्स, क्वेश्चन प्रोवाइड लिस्ट ऑफ, क्वेश्चन प्रोवाइड लिस्ट ऑफ opening assets and liabilities, comma, list of opening assets liability, comma, नंतर closing assets and liabilities plus total drawings, total drawings bracket कैश प्लस गुड्स, कितना कैश लेके गया, कितना गुड्स लेके गया, लिखा। टोटल ड्राइंग्स, कॉमा, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, लिखा। also we may find, also we may find rate of interest on capital ब्रैकेट में IOC, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लिखा। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ब्रैकेट में IOD, लिखा। we have to underline, we have to underline, केला पहला एरो, फर्स्ट प्रिपेयर ओपनिंग SOA to find ओपनिंग कैपिटल, हो गया। दूसरा एरो, सेकंड प्रिपेयर, मैं भूल गया प्रिपेयर, अरे वाह, क्लोजिंग SOA टू फाइंड क्लोजिंग कैपिटल, प्रिपेयर क्लोजिंग SOA टू फाइंड क्लोजिंग कैपिटल। तीसरा लिखना बाकी है, अब लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, ह्याच्यामध्ये तिसरं लिहायचं बाकी है, समझा। वो कॉन्सेप्ट से बाद में लिख के देता हूं क्या करने का। तीसरा कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, छोटा सा कैपिटल अकाउंट, छोटा सा, कोई पट्टी पेंसिल की जरूरत नहीं, पट्टी पेंसिल का जरूरत नहीं, छोटा सा कैपिटल अकाउंट बनाया, बन गया जी। आ जाओ क्रेडिट साइड, बाई बैलेंसच्या पुढे आगे लिखो ओपनिंग कैपिटल, लिवला ओपनिंग कैपिटल आणि टिक मार्क। वाई टिक मार्क? मिल चुका है, कहां से मिल चुका है? ओपनिंग SOS से, ओपनिंग SOS से ओपनिंग कैपिटल मिल चुका है। अरे लिवला, चलो आ जाओ क्रेडिट में, बाय कैश बैंक, दैट इज एडिशनल कैपिटल, इधर भी टिक मार्क लगा, ये भी मिला है, हो गया। अब सोचो कैपिटल लेके कौन आता है? प्रोप्राइटर।
कैपिटल यूज कौन करता है? तो बिजनेस अगर यूज करेगा तो इंटरेस्ट बिजनेस भरेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड बाय बिजनेस, बिजनेस का खर्चा बिजनेस के पीएनएल में डेबिट, डेबिट इफेक्ट झाला, क्रेडिट इफेक्ट इन कैपिटल, क्रेडिट इफेक्ट इन कैपिटल के क्रेडिट पे लिखो बाय आयओसी, इथे पण लिहा आयओसी, लेला। हा, अब आ जाओ डेबिट में, टू ड्रॉइंग, टू ड्रॉइंग टिक मार्क, उसके नीचे क्या लिखोगे अभी? आईओडी। ऐसा कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट क्या है? ड्रॉइंग मतलब बिजनेस का पैसा कौन लेके गया? प्रोपराइटर यूज करेगा तो प्रोपराइटर इंटरेस्ट भरेगा, किसे मिलेगा? बिजनेस, बिजनेस के लिए इनकम, इनकम मतलब पीएनएल क्रेडिट, एक क्रेडिट इफेक्ट हो गया, दूसरा डेबिट इफेक्ट इधर कैपिटल में। अरे अंडरस्टूड? टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इथे पण लिहा आयओडी म्हणून, लिहिलं। अब ट्रेडिंग क्लोज करके क्या मिलता है? जीपी, जीपी जाता है पीएनएल क्लोज करके, और नेट प्रॉफिट मिलेगा प्रोपराइटर को, तो प्रोपराइटर का कैपिटल बढ़ेगा, तो क्रेडिट साइड बाय नेट प्रॉफिट, इथे पण लिहा एनपी, और इस एनपी को स्क्वायर अप करो आणि क्वेश्चन मार्क, एनपी को स्क्वायर अप करो और क्वेश्चन मार्क, ये हमें ढूंढ के निकालने का है। अरे अंडरस्टूड? कैपिटल अकाउंट को 2 लाइना मार के क्लोज, टू बैलेंस कैरीड डाउन, क्लोजिंग कैपिटल टिक मार्क। जरा चेक करो किसके किसके ऊपर टिक है, टिक कशावरती आहे? ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, आईओसी, ड्रॉइंग, आईओडी आणि क्लोजिंग कैपिटल, इन सब के ऊपर टिक लगाया क्या तुम लोग ने? जो जो टिक मैंने लगाया वैसा है आपके पास, सिर्फ क्वेश्चन मार्क क्या है? एनपी क्वेश्चन मार्क है। तो उसे ढूंढने के लिए पहला क्या करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल से शुरुआत करेंगे। करा सर्कल, क्लोजिंग कैपिटल, सर्कल करा, केला सर्कल। अब आ जाओ, ड्राइंग को ऐड बैक करेंगे, आईओडी को ऐड करेंगे, करते हैं, समझा सबको? डेबिट डेबिट सब ऐड हो गया, क्रेडिट में आ जाओ, ओपनिंग कैपिटल करना माइनस, एडिशनल कैपिटल करोगे माइनस, आईओ से भी करोगे माइनस, समझा? ये कॉन्सेप्ट को याद रखे, हमें क्या प्रिपेयर करने का है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो नंबर 1 फर्स्ट ओपनिंग, सेकंड क्लोजिंग, अब आ जाओ थर्ड, अब आ जाओ तीसरा एरो, थर्ड प्रिपरेशन ऑफ, कम ऑन, प्रिपरेशन ऑफ, काय लिहू? प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट लिखा। उसके नीचे अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपने जानकारी के लिए, बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ, बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। अरे समझा? ये अपने जानकारी के लिए, ये जो हम लोग स्टेटमेंट बना रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल, बराबर? चलो, हो सके तो लाइना, नहीं हो सके तो ऐसा जैसा मैं कर रहा हूं, पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस, रेडी? रेडी? चलो, कहां से शुरुआत करेंगे? लिया, क्लोजिंग कैपिटल, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, क्लोजिंग कैपिटल के साथ ऐड बैक करेंगे टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग ऐड बैक करेंगे। टोटल ड्राइंग का मतलब कितना गुड्स लेके गया, कितना कैश लेके गया, पूरा ऐड करेंगे, प्लस करेंगे आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब डेबिट ऐड ऐड हो गया, झाला? अब माइनस क्लोजिंग कैप, सॉरी, माइनस काय करणार? ओपनिंग कैपिटल माइनस होगा ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर लिखा मतलब माइनस,
नंतर काय मायनस करणार, एडिशनल कैपिटल भी माइनस होगा, बराबर. एंड वन मोर माइनस आईओसी. आईओसी म्हणजे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. बस खत्म. पॉजिटिव स्लैश नेगेटिव. पॉजिटिव आंसर नेट प्रॉफिट, नेगेटिव आंसर नेट लॉस. डन. डन. पॉइंट्स टू रिमेंबर. Point to remember. Point to remember. नंबर 1, लिखते लिखते समझने का एकदम सिंपल है. नहीं समझा तो मैं वापस समझा दूंगा, टेंशन मत लो. IOC to be calculated as, IOC is to be calculated as, रेडी. IOC का फुल फॉर्म, ओपनिंग कैपिटल आपके बिजनेस में साल से शुरुआत से लेकर एंड तक था, तो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर पूरे साल भर का इंटरेस्ट, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर. देन एडिशनल कैपिटल कौन से दिन लाया, वहां से मीटर ऑफ इंटरेस्ट डाउन होगा. तो प्रोपोर्शनेट पीरियड क्या वर्ड यूज किया मैंने, समझो आपका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है 1/4 एंडिंग ऑन 31 मार्च. ओपनिंग कैपिटल इस डेट से है, समझो 1,00,000 रुपए, तो 1,00,000 रुपए के ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट, राइट. 1 अक्टोबर पे और 1,00,000 रुपए एडिशनल कैपिटल लेके आया, मतलब 1 अक्टोबरच्या पुढे अक्टोबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये 1,00,000 के ऊपर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा. अरे समझा. वही अगर एडिशनल कैपिटल 1/1 को लेके आया, कभी लेके आया, तो 3 महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च. अरे अंडरस्टूड, समझा. लिखो, ऑन ओपनिंग कैपिटल, ऑन ओपनिंग कैपिटल, ऑन ओपनिंग कैपिटल, IOC for full year, on opening capital, IOC for full year, on additional capital, on additional capital, IOC for proportionate period, IOC for proportionate period. लिखा. से ओपनिंग कैपिटल एज ऑन 1/1/22, से ओपनिंग कैपिटल ऑन 1/1/22 ₹5 लाख. यह अकाउंटिंग ईयर कभी से चालू हो रहा है, अगर 1 जनवरी को चालू होगा तो एंड होगा. हा, मग टेन्शन काय घेतो, जानेवारीला स्टार्ट झालं की डिसेंबरलाच एंड होणार. अंडरस्टूड. 2 हो सकता है, एक तो जैन टू दिसंबर और दूसरा अप्रैल टू मार्च, बराबर. तो अभी मैंने यहां से शुरुआत किया 1/1, मतलब एंडिंग होगा 31 दिसंबर. अंडरस्टूड. कॉमा, एडिशनल कैपिटल ₹1 लाख, एडिशनल कैपिटल ₹1 लाख इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1/10/22, introduced on 1/10/22. लिखा. IOC at 12% per annum, IOC at 12% per annum. लिखा. कैलकुलेट IOC, कैलकुलेट, लिखो, कैलकुलेट IOC, लिखा तुम लोगों ने आगे, मैंने नहीं लिखा है.
मैं सर है, मैं क्यों लिखूं? कैलकुलेट आईओसी लिखा तुम लोगों ने? चलो लिखो आईओसी अंडरलाइन ऑन ओपनिंग कैपिटल पुट इक्वल टू साइन 5 लाख इंटू 12%, पूरे साल भर का मतलब 12/12 किती? 12×5 = 60, 60,000 बराबर। ये ओपनिंग कैपिटल के ऊपर हो गया। ऑन एडिशनल कैपिटल, ऑन एडिशनल कैपिटल रेडी है? बोलो क्या लिखो? एडिशनल कैपिटल किती है? 1 लाख इंटू 12%, इंटू एडिशनल कैपिटल कब कब लाया? चला बोला, एडिशनल कैपिटल कब लेके आया? 1/10 को, 1 अक्टूबर, म्हणजे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीना। तो ये प्रोपोर्शनेट पीरियड मतलब 3 महीना आएगा। अरे हाँ, कितना? 3,000। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आंसर 63। समझा? समझा? काय झाला? हा तो करा ना, इसे पार्टीच रिमोट असेल। बघ जरा हात हे करून चालू आहे की बंद आहे? चालू आहे ना? परत एकदा कर, मला माहिती। काय रे, काय करतोस नक्की? कुठचं बटन प्रेस? थांब 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 थांब। पंखुडिया बंद हो गई? नाही, अजून चालूच आहे। ते प्रेस करून ठेव जरा। तो बंद होण्याचा आवाजच होत नाहीये, पण ऍक्च्युली तो बंद होताचा आवाज। थांब जरा। नाही पण मला तिथे त्याचं बटन चालू दिसतंय तिथे अजून साईडला। येते? नाही येत आहे ना? जाऊ दे, बंद। आईओसी समझा? आईओसी अंडरस्टूड? चलो आगे। ये पॉइंट टू रिमेंबर 1 हो गया। नंबर 2, आईओडी कैलकुलेशन to be made as IOD calculation is to be made as लिखा, अगर जिस दिन गुड्स कैश विड्रॉ किया उसका डेट मिला, क्या मिला? तो यू कैन काउंट प्रोपोर्शनेट टाइम पीरियड। डेट दिया रहेगा तो प्रोपोर्शनेट टाइम पीरियड लो, कितना महीना यूज हो रहा है। अगर डेट नहीं दिया है, अगर डेट, तो टेक ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स पीरियड, एवरेज पीरियड ऑफ। अगर ड्रॉइंग दिया है विदाउट एनी टाइम पीरियड, विदाउट एनी, सिंपली टेक अवे 6 मंथ्स, सिंपली टेक अवे। अंडरस्टूड? लेकिन टाइम पीरियड के साथ है, देन कंसिडर द प्रोपोर्शनेट टाइम पीरियड। इज इट क्लियर? समझा? लिखो, इफ गुड्स स्लैश कैश विथड्रॉन is given date wise, if goods slash cash withdrawn is given date wise, we can calculate time period that is proportionate period। लिखा? प्रोपोर्शनेट पीरियड मिलेगा।
लिखा डबल स्टार, इफ डेट वाइज, if date wise drawing, if date wise drawing is not given, if date wise drawing is not given, consider average period of 6 months. Consider average period of 6 months. समझा? लिखो से अकाउंटिंग ईयर 1/4/22 टू 31st March 23 लिखा गुड्स स्लैश कैश, goods slash cash drawn, goods slash cash drawn. Ready? (31st May 22) rupees 20,000. 1st October 22 rupees 25,000. 1st Feb 22 rupees 15,000. 3 बार उसने ड्राइंग किया पूरे साल भर में, एक 31 मई को, दूसरा 1 अक्टूबर को और तीसरा 1 फेब को. लिखा calculate IOD at 6% per annum. Calculate IOD at 6% per annum. Ready for the calculation? पहला कितना ले रहा हूं मैं? 20,000. लिखो सब लोग 20,000 इंटू 6/100 या 6% इंटू पहले का टाइम पीरियड देखो कितना आएगा. टाइम पिरियड पाहिजे मला पहिल्या ड्रॉइंगचा. कितना मंथ्स आएगा? 10 मंथ आएगा. अरे 31 मे म्हणजे मे गेला, मेच्या आगे पुढे जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी एंड मार्च. 10 महीने, 10 महीना आएगा. 10/12 बराबर. निकालो 6% के हिसाब से कितना आएगा? 1,000 येणार बराबर. चला दूसरा ड्रॉइंग किती आहे? 25,000 इंटू 6% इंटू 110 है. 110 है मतलब ये हो जाएगा 6/12, 6 महीना. अरे बरोबर 750. और तीसरा वाला है 15,000 इंटू 6%. हे किती महिने होणार रे? एक तारीख है ना, 1 फेब्रुवारी मतलब फेब्रुवारी का फुल महीना, फेब्रुवारी एंड मार्च बराबर किती? 150. 5 5 10 चला 1 9 1900 हो गया टोटल ड्राइंग. समझा? से amount of goods rupees 50,000 and cash rupees 80,000 is drawn by proprietor IOD at 6% per annum. उसने 50,000 का गुड्स उठाया, 80,000 कैश ड्रॉ किया है प्रोप्राइटर ने. अब मैंने डेट बिट कुछ दिया नहीं है,
डेट बीट नहीं दिया मतलब क्या पीरियड कंसिडर करेंगे 6 मंथ्स। ये दोनों का टोटल कितनी है 50 और 80 मतलब 1,30,000 बराबर 1,30,000 इंटू 6% इंटू 6/12। अरे कळलं का? ये काय अब महीने पहिला निकाला क्योंकि मेरे को 13 का नंबर टेबल आता है, बचपन में पढ़ाई किया था। आजकालच्या मुलांना येत नाही। आता है का 13 का नंबर टेबल येते विचारू? 15चा येणार, 15 का आएगा नंबर टेबल, 16 का भी आएगा, लेकिन 13 का गड़बड़ करोगे, 19 का भी गड़बड़ करोगे। लेकिन मी फटके खाऊन खा केलेत पाठ मेरे वक्त। हो गया? समझा? और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू फिक्स्ड असेट, रिलेटेड टू फिक्स्ड असेट, अंडरस्टूड, रिलेटेड टू करंट असेट, करंट लायबिलिटी, एंड देन विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। आज के लिए इतना काफी है। समझा? एसओए अप्रोच का मेथड समझा क्या है? पक्का? सब दिमाग के अंदर घुसा बराबर? चलो, विल स्टॉप हियर टुडे।